जो ऑलरेडी माइनर डिप्रेशन में थे वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए हैं। सुसाइडल थॉट्स लोगों में ज़्यादा आने लगे हैं। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। वो गुस्सा निकालते हैं, बच्चों पे निकालते हैं, बीवियों पे निकालते हैं। कोविड-19 के बाद मेल्स पेशेंट्स का जो रश है वो बढ़ गया है पहले से ज़्यादा। इनफैक्ट बच्चों का जो रश है बढ़ गया है ओपीडीज़ में। जी डॉक्टर साहब, मैं हूँ आपकी पेशेंट बोल रही हूँ जिसको वो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। जी बोलिए क्या डॉक्टर साहब, अब मुझे बहुत फर्क है जी। तो आप मुझे बोलिए अब मुझे क्या करना है आगे। आपको सुसाइडल थॉट्स और तो नहीं आ रहे हैं आप? नहीं, अब थोड़ा सा तो फर्क लग रहा है मुझे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो खबर उर्दू। मैं हूँ पठान जावेद। नाजरीन, लगातार जहनी मरीज़ में मुब्तला की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस चीज़ के हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर इंशा है। हम बात करेंगे कितनी जहनीत परेशानी जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। डॉक्टर इंशा, खबर उर्दू में खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे जो इस वक्त कोरोना वायरस है, लगातार जो है 2 सालों से घरों में जो लोग हैं, तो कितनी जो परेशानी बढ़ गई है लोगों में? परेशानियां तो बहुत बढ़ गई है। 2 साल से लोग घरों में बंद है। बहुत ज़्यादा जो ऑलरेडी माइनर डिप्रेशन में थे वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए हैं। सुसाइडल थॉट्स लोगों में ज़्यादा आने लगे हैं। बेरोज़गारी की वजह से क्या है कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास बढ़ने लगे हैं पिछले 2 साल से। जब सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो रहा है, कोई मामूली बात नहीं है 2 साल घरों में बंद रहना। सोर्स ऑफ इनकम जो सेविंग्स थी धीरे धीरे लोगों की ख़त्म हो रही है। जो बिजनेसमैन थे, प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, तो उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम कम हो रहा है, धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, जिसकी वजह से जो है घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। वो गुस्सा निकालते हैं, बच्चों पे निकालते हैं, बीवियों पे निकालते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल भी असर पड़ता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। बच्चों पे जो है बहुत ज़्यादा जहनी असर पड़ता है इन चीज़ों का। उनमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जो हमने देखा कि अभी कुलगाम से सुसाइडल केस हुआ है 24 साल के लड़के का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल घरों पे इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अगर हम देखें इस वक्त जो कोरोना वायरस जो लगातार उसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ा है और बिजनेस सेक्टर भी बैठे हैं या मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग जो लोग हैं वो भी बैठे हैं घर में, तो कौन से केसेस आपके पास ज़्यादा सामने आते हैं? ज़्यादा केसेस हमारे पास डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस सामने आ रहे हैं। लोग घरों में है, डिप्रेशन में है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। एंजाइटी हम तब कहते हैं, एक एंजाइटी वो फीलिंग होती है, वो एक डर जैसा होता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली फीलिंग होती है, जो आपको और कोई काम में जो है आपका जहन किसी भी काम में नहीं लगता है। तो अभी इन हालात में जो है लोगों को जो अपनी डेली बेसिस काम है उनमें उनको वो करने में उनको मुश्किलात सामने आ रही है। इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में रह रहे हैं। उनको मेरे पास फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आता है, डॉक्टर साहब एस छुन समझी यिवान अस क्या करो, एस छुन जन अथ वती, एस छुन जन दिमागी काम करान। सो व्हाट विल यू, हाउ विल यू कंसोल दोज पेशेंट्स? तो उनके पास वो कॉल आता है हमारे पास, डॉक्टर साहब मे हज छु खानदार, यह मजूर करान, वन हज छुन अस कहें ते, अस छुन बत घरस मज, शुर हज छ फाकै। पेशेंट्स कॉल यू, वो रोते हैं। मैक्सिमम टाइम्स वी गेट कॉल फ्रॉम द पेशेंट्स इन साइकेट्री जो रोते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट क्राइंग कॉल्स फ्रॉम पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट्स को एट टाइम्स कंसोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कब तक बोल सकते हैं? 6 महीने तक बोल सकते हैं, 1 साल तक, अब 2 साल हो गए, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी जानें भी गंवा दी है। बहुत सारे सुसाइड्स भी देखने को आ रहे हैं सामने। और जो लोगों में डिप्रेशन है वो बहुत सीवियर हो गया है। और अभी अब देखें इम्हांस में बहुत सारे पेशेंट्स जो है एडमिट भी हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कुछ पिछले 3-4 महीने से। जी। थोड़ा माइंड रेस्टलेस रहता है। अच्छा। तो बताइए इसके लिए मुझे क्या मेडिकेशन लेनी पड़ेगी? जी। तो और दूसरा इसकी वजह क्या है? क्यों आपको माइंड रेस्टलेस रहता है? काम मुझे लगता है मैं पिछले 3-4 महीने से घर पे ही रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा। तो जी। थोड़ा माइंड परेशान सा रहता है और ना कुछ मन नहीं कर रहा है किसी काम में। अच्छा, कोई जॉब तो नहीं कर रहे थे आप या कुछ? जॉब तो मैं कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन अभी अच्छा। तो कोविड की वजह से बंद पड़ा है। अच्छा, बंद पड़ा है।
पहले जब कोविड-19 से पहले जो है ज़्यादातर फीमेल्स ही होती थी डिप्रेशन की शिकार होती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद मेल्स पेशेंट्स का जो रश है वो बढ़ गया है पहले से ज़्यादा। इनफैक्ट बच्चों का जो रश है बढ़ गया है ओपीडीज़ में। पहले जो है खाली फीमेल्स होती थी, रेयरली कोई बच्चा दिखता था या मेल्स बहुत कम नंबर में होते थे, लेकिन अभी जो है मेल्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। केसेस मेल्स के साथ ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनमें ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम्स देखने को आ रही है मेल्स में, क्योंकि वो जो है अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इस वजह से उनको ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही है, और अपनी वो क्या करते, जो भी उनका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो गुस्से के तौर पर, एंगर के तौर पर अपने घर वालों पर वो निकालते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। देखा जाए कि बहुत सारे केस ऐसे भी सामने आते हैं कि अब बोलते हैं कि मेमोरी लॉस होने लगा है बच्चों में, या स्टूडेंट्स है उनको जो है मेमोरी लॉस की ज़्यादा शिकायतें आती है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, मेमोरी लॉस अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एडल्ट्स में भी हो। मेमोरी लॉस कब आता है? जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है, डिप्रेशन जो मेजर सीवियर चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा थोड़ा बहुत वो शॉर्ट टर्म जो स्किप्स होने लगता है। जब इंसानस वारिया ज़्यादा टेंशन जो हवी गसान, येल तमिस वारिया ज़्यादा स्ट्रेस छु आसान, तमिस पता तमि स्किप गसान दिमाग मज, तमिस लकड़ लकड़ काम आसान करने या कह आसान। बच्चे ने देखा माँ बाप लड़ रहे हैं घर में, मलिस माज लड़ाई गसान, बच्चु तथी बच्चु वुछान, बच्चस पे दिमागी असर पेवान अमि कथ मे मोल मोज बार बार वनकस लड़ाई करान, घरुक माहौल क्या सह हेकान अत मज पढ़ाई कुन तवज्जो दित कहें। यपर स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस है, जो भी स्केड्यूल बच्चों का बन रहा था, स्कूल जा रहे थे, वो बच्चों का सारा स्केड्यूल ही ख़त्म हो गया है। घर में लड़ाई झगड़े देखकर जो है उनका सारा जो असर है उस बच्चे की मेमोरी पे पड़ता है, और धीरे धीरे जो है उसको स्किप होने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी अभी मेमोरी जो लॉस बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है। मे मुश्दी गसान बचायोस किश्तस मज क्या करने चाहिए पाई छमन। तो ये जो सारा मेन कॉज जो है ये ओवरऑल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। जो सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया है वो है, जो घरों में बंद है 2 साल से, उसके ही नतीजे ये सामने आ रहे हैं। ये चीज़ बताएं कि जो घर में जो माहौल ख़राब रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, इसे तलाक की रेट कितनी बढ़ जाती है? अभी तलाक की रेट जो है, अभी इस कोविड-19 में तलाक की रेट पर भी जो बहुत असर पड़ा है, तलाक की रेट बढ़ रही है। जब घरों में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो लोगों का दम घुटता है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं नहीं जी हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, वी जस्ट वांट टू सेपरेट। तो इस पे तलाक पर, इसकी वजह से जो डाइवोर्स है, जो सेपरेट है, उसके बगैर भी जो फैमिलीज़ है वो सेपरेट हो रही है। जॉइंट फैमिलीज़ रोज़ान 2 बॉय 3 बॉय इकट्ठे रोज़ान, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ गई, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो सेपरेट होना चाहते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। हर कह पन्निस हिसाब वारिया ज़्यादा फ्रस्ट्रेट गोमुत, वो आइसोलेट ही रहना चाहता है। तो देखा जाए जो डॉक्टर्स अभी ड्यूटी दे रहे हैं या बाकी स्टाफ्स है हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि अब जो जब से कोरोना हुआ है तो सभी डिप्रेशन में आ गए, तो डॉक्टर्स के कितने सारे केसेस सामने आते हैं और क्या एक्टिविटीज़ रहती है उनकी? डॉक्टर्स अगर हम देखेंगे, जो मेन लीड वॉरियर्स है अभी, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सारे जो है उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हो गई कोविड की वजह से, लेकिन वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर सेक्टर जो है अभी, जो खुद पता है, मैं खुद साइकेट्रिस्ट हूँ, तो डॉक्टर्स भी बहुत इंडल्ज हो रहे हैं अभी डिप्रेशन से। कुछ फैमिलीज से दूर है, वो फैमिलीज से दूर है, तो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सेपरेशन है उनमें। जो उनके घर वाले हैं उनको हर वक्त डर रहता है कि हमारे घर वाले कोविड ड्यूटी पे है, पता नहीं ठीक है, सेफ है, तो उनके घर वाले भी सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, नर्सेज सफ़र कर रही है, जो मेडिकल स्टाफ है पूरा इसमें हेल्थ सेक्टर जो है वो सारा कोविड-19 की वजह से जो है सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन डिप्रेशन में है। देखा जब क्लास भी ऑनलाइन है, क्योंकि बंद पड़ा है, कॉलेज स्कूल्स जो है यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी है, तो ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही क्लास हम दे रहे हैं, जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। और हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया है, एक बच्ची ने जो है नरेंद्र मोदी को अपील की है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसके हवाले से हमें बताया कितना क्या करना चाहिए कि बच्चे को जो है डिप्रेशन से दूर रखें।
آن لائن کلاسز کی وجہ سے جو ہے ڈسٹربنس آ گئی ہے بچوں میں. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جو بچے ہیں بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں. جو ڈسپلن تھا ایک بچوں کا ریگولرلی اسکول جانے کی وجہ سے, وہ ڈسپلن جو ہے آلٹر ہو گیا ہے. اس ڈسپلن میں بریک آ گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے بچے اور زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں, گھر پہ بہت شور شرابہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے آن لائن کلاسز پہ اثر پڑتا ہے. لیکن اب آن لائن کلاسز میں بھی وہ کتنا سمجھے, گھر کا ماحول یہاں سے خراب ہے. تو اگر آن لائن کلاسز ہے ان میں اچھا ہے کہ اگر سلیبس بھی کم رہے بچوں کا, ان کو جو ہے پڑھائی جو ہے ٹاپکس اگر وہ تھوڑا سا ہی پڑھے, سمجھداری سے پڑھے, تو وہ ٹھیک رہے گا آن لائن کلاسز کے لیے. تو کن ایکٹیویٹیز کا یوز کرنا چاہیے ابھی ایک انسان کو, کیونکہ سبھی بند پڑے ہیں گھروں میں, کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی پڑے گی جس سے یہ ڈپریشن جو ہے, یہ ماحول جو ہے دور ہو جائے؟ ابھی تو ان ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے, یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ ہمیں اس پینڈمک کووڈ-19 سے جو ہے آزاد کرے. تو اب ہم کوشش کر سکتے ہیں, اپنی جگہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ رہے, جو ہم پازیٹیو رہے, اپنا ول پاور برقرار رکھیں, ہم لوگ پازیٹیوٹی کے ساتھ رہے. ہم 15 to 20 منٹس واک روز صبح لے, آپ ڈیپ بریتھس لے, آپ لافٹر تھیراپی لے, آپ مٹر تالی کا استعمال کر سکتے ہیں. لائک دس, یہ بہت اسٹریس ریلیونگ ایکٹیویٹیز آپ لے سکتے ہیں. آپ ڈیپ بریتھس لے سکتے ہیں, آپ سمپل واک کے لیے جا سکتے ہیں. کوئی ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے, میوزک سننا اچھا لگتا ہے, جو بھی آپ کی ہابیز ہے, جو کام کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے. تو ابھی گھروں میں آپ زیادہ ہے تو آپ جو ہے کوئی بھی ایج گروپ کے ہے, بڑے بزرگ لوگ ہیں, آپ اڈلٹس ہے, پیرنٹس ہے, بچے ہیں, یہ ہر کسی ایج گروپ کے لیے. ہابی جو ہے پرٹیکولرلی بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہے, یہ کسی بھی ایج گروپ کے لیے ہے. تو کوئی بھی جو ہے آپ کی ہابی, جو بھی آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے, تو آپ وہ ہابی جو ہے اس کے لیے ٹائم نکالے. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو مائنڈ ہے, جو آپ کو اسٹریس ہے, تحت ملے تھوڑا راحت ملے, تو گژھو مائنڈ جو وہ پروڈکٹیو چیز کی طرح جائے گا, آپ کی ہابیز پرفارم کرنے کے لیے جائے گا, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو اسٹریس کی طرح سوچنے کا کم ٹائم ملے گا, تو جس کی وجہ سے آپ کی اینزائٹی اور اسٹریس کی لیول کم ہو سکتی ہے. شکریہ خبر اردو کے ساتھ بات کرنے کے لیے. شکریہ.